हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया है ना? खूब पढ़ाई लिखाई हो रही है, आजकल एग्जाम चल रहे हैं और करनी भी चाहिए पढ़ाई। पढ़ाई अब यही तो हमारा काम है, हम पर यही तो जिम्मेदारी डाली गई है कि पढ़ लिख कर अच्छे बनो, अच्छे नागरिक बनो। तो उसी श्रेणी में आज मैं एक चैप्टर लेकर आई हूँ। ये भी इसी श्रेणी में है कि पढ़ लिख कर काबिल बनो ताकि देश का भविष्य, सुनहरा भविष्य बनो। आज मैं क्षितिज में से एक चैप्टर लेकर आई हूँ, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये एक कविता है और इसके कवि हैं राजेश जोशी, जिन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की है आम जनता को, आम जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। इस कविता के माध्यम से वो चिंता जता रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बल्कि ये होना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आम जनता का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। बच्चे आराम से सड़क पार कर रहे हैं, इतनी धुंध है, सड़क दिखाई नहीं दे रही है, इतनी सर्दी है, ऐसी सर्दी जिसमें कि बड़े लोग भी अपने अपने काम को छोड़कर और रजाइयों में दुबक कर बैठे हुए हैं। ऐसे मौसम में, इतनी ठंडी में छोटे बच्चे काम पर निकल रहे हैं। तो और जो रोड पर आने जाने वाले बच्चे हैं, आने जाने वाले जो लोग हैं, वो उन्हें अनदेखा करके निकल रहे हैं और कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो इसी तरफ ध्यान देते हुए मैं अपनी तरफ से भी आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगी कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, इस माध्यम से कवि हम पर क्या संदेश देना चाहते हैं। इसमें दो बातें मेरी अकॉर्डिंग इनमें बताई गई हैं कि एक तो पहली तो ये कि कोहरे से ढकी सड़कें हैं और दूसरी बच्चे काम पर जा रहे हैं। दोनों ही बातें अपोजिट हैं, एक कॉमन सी बात नहीं है। अगर हम कहें कि बच्चे खेलने जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे घर में आंगन में खेल रहे हैं, ये तो कॉमन बात हो गई। लेकिन कॉमन बातों को छोड़कर बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक चिंताजनक, निहायत ही चिंताजनक बात है, जिसका ध्यान कवि ने दिलाने की कोशिश की है। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही चिंताजनक बात है कि बच्चे खेल नहीं रहे हैं, स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं, पार्क में खेल नहीं रहे हैं, गेंद से नहीं खेल रहे हैं, आपस में एक दूसरे को से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या काम पर जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है, अपनी प्रकृति से विपरीत, यानी कि उनकी नेचर क्या होती है बच्चों की, खेलना, नाजुक होते हैं बच्चे, माता पिता की गोदी में बैठते हैं, ठंड से बचने के लिए माता पिता उन्हें दुबका कर रखते हैं, रजाइयों में दबा कर इतने स्वेटर पहना के रखते हैं कहीं बाहर की ठंडी हवा ना लग जाए। ऐसे में बच्चे, छोटे बच्चे जो बहुत छोटे हैं, वो काम पर निकल रहे हैं। ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती। किसी भी देश का विकास इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि ऐसा देश क्या उन्नति करेगा जहाँ पे छोटे बच्चे, जिनके भविष्य जो है उज्जवल होने चाहिए, और वो उज्जवल तभी होंगे जब बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और वो तभी उज्जवल होगा जब वो बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आए, बच्चे पाठशाला जाते हुए नजर आए, बच्चे मदरसे जाते हुए नजर आए, मदरसा स्कूल को ही बोलते हैं। और उनके विकास, उनका बौद्धिक विकास कैसे होगा अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, वो देश का भविष्य कैसे बनेंगे अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, वे अगर खेलेंगे नहीं, अगर पार्क में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे बच्चे बॉल से नहीं खेलेंगे, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बच्चे जो भी गेम्स होते हैं बच्चों के, वो अगर नहीं खेलेंगे तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास कैसे होगा। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही चिंताजनक बात है कि जहाँ बच्चे खेल के मैदान में नज़र नहीं आ रहे, जहाँ बच्चे स्कूल के मैदान में नज़र नहीं आ रहे, जहाँ बच्चे स्कूल की कक्षाओं में नज़र नहीं आ रहे हैं, वो बच्चे कहाँ नज़र आ रहे हैं?
धुंध से भरी, कोहरे से भरी सड़कों को पार करते हुए अपने काम पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उस देश के लिए, उस शहर के लिए, वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही चिंताजनक और शर्मनाक बात है कि बड़ों के होते हुए छोटे बच्चे पढ़ाई छोड़कर स्कूल जा रहे हैं, तो पढ़ाई छोड़कर काम पर जा रहे हैं। अब मैं एक बात तो मैंने मुख्य रूप से आपको समझा दी, अब मैं जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। यहाँ पे कवि ये बताना चाह रहे हैं कि ये बल्कि विवरण की तरह ना लिखकर इसे क्वेश्चन की तरह, इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, है ना। क्या अंतरिक्ष में सारी गेंदें चली गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है रंग बिरंगी सारी पुस्तकों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं मदरसे की सारी इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं अचानक से एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी अधिक यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल है, यानी कि सारी चीजें वैसे की वैसी ही हैं, यथावत है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ना तो कोई बाढ़ आई है, ना ही कोई भूकंप आया है, ना ही कोई विशेष ऐसी बदलाव आया है जिसके कारण बच्चों को स्कूल छोड़कर, बच्चों को मैदान छोड़कर काम पर जाना पड़ रहा है। ऐसे में ये भयानक वस्तु ही, भयानक सी बात ही है कि बच्चे साधारण काम, अपने उम्र वाला काम ना करके बड़ों वाला काम करने जा रहे हैं। ये उस देश के लिए, बड़ों के लिए बड़ी ही चिंताजनक बात है कि वो स्कूल में नजर नहीं आ रहे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कहने की कोशिश की है कि ये बच्चों की गलती नहीं है कि वो काम पर जा रहे हैं, ये बड़ों की गलती है जो बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चे अगर इस उम्र में, छोटी सी उम्र में खेलने की बजाय, स्कूल जाने की बजाय वो काम पर अगर जा रहे हैं, वो भी ठिठुरती सर्दी में, कोहरे वाली सर्दी में, तो कोई आने जाने वाला कोई रुक कर बच्चों से पूछ क्यों नहीं रहा है कि तुम काम पर क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है? क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है? क्या तुम्हारे घर में माता पिता ने तुम्हें रोका नहीं यहाँ आने के लिए? कोई भी प्रश्न पूछने के बजाय चुपचाप अनदेखा करके वहां से निकल रहे हैं। इस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की है कवि ने, है ना। तो ये साधारण सी बात है कि लेखक, कवि को लगता है क्या सारी चीज़ें जो हैं, क्या उनके जो गेंदें हैं, उनके जो खेलने की वस्तुएं हैं, उनका जो बैट बॉल है, क्या अंतरिक्ष में चला गया है? या उनकी जो किताबें हैं क्या दीमकों ने खा ली है? क्या मदरसे यानी कि स्कूल की इमारतें क्या भूकंप में ढह गई हैं, जो बच्चों को मुसीबत में, बच्चों के ऊपर जो मुसीबत पड़ गई कि वो काम पर जा रहे हैं? तो सारी बातें जब यथावत है, हस्ब मामूल है, यानी यथावत है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, इस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की है कवि ने। तो ये बातें बहुत, सच में बहुत ही चिंताजनक है। अगर कोई देश बौद्धिक विकास चाहता है तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनको इस लायक बनाया जाए, उनकी सोच ऊंची बनाई जाए, उनको उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाए, उनके खेल के, उनके बौद्धिक विकास पर ध्यान दिया जाए। और वो तभी संभव होगा जब वो स्कूल जाएंगे या फिर वो खेल के मैदान में खेलेंगे। अपने उम्र के अकॉर्डिंग अगर वो काम करेंगे तभी उनका बौद्धिक विकास होगा, तभी उनका शारीरिक विकास होगा। और अगर जिस देश के बच्चे विकसित हो रहे हैं, पाठशाला जा रहे हैं, वही देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है।
तो इस तरफ ध्यान देते हुए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो बड़े अनदेखा कर रहे हैं वो इस तरफ ज़रूर ध्यान दें कि बच्चों को, छोटे बच्चों को बड़े बड़े काम ना करने दिया जाए। उनके हिसाब से उनके हिस्से का जो कार्य है वो है पढ़ना लिखना, वो है बौद्धिक विकास करना, वो है शारीरिक विकास करना। इस तरफ ध्यान दें और अपनी ड्यूटी यानी कि अपने कर्तव्य का पालन करें, बच्चों को उज्जवल भविष्य देने का कार्य करें। तो इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।